तो आज यहाँ पर कोई बात नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। आई एम वेटिंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। मैं टीनेजर हूँ, मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं और मेरा भी बॉयफ्रेंड रखने का मन होता है कभी कभी। प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ। ओहो, लाइफ के स्ट्रगल्स, इतना स्ट्रगल, इतना टेंशन। अरे बाबा, भक्ति में आ गई हूँ, अब प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरा भी मन करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम साथ में मूवी देखने जाएं, वो मेरे को शाम को कॉल करे और रात रात में मैं उससे घंटों घंटों बातें करूं, और जब वो मुझे बोले तो मैं शर्माऊं मुझे सोना बाबू बुलाए, मुझे बहुत ब्यूटीफुल कहे, मेरे मखमली बालों की तारीफ करे, मेरी चाल की तारीफ करे, मुझे हंसिनी ओ हंसिनी कहकर बुलाए, और मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे जले और बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा स्मार्ट बॉयफ्रेंड है इस दुनिया का। देखो, जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आप अभी बॉयफ्रेंड रखोगी और आप सोचते हो कि अरे यार थोड़े सस्ते मजे ले लेते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा लाइफ में। देखो, लॉजिक से सोचो, अगर आपकी इस उम्र में एक बॉयफ्रेंड है तो काफी चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपका उससे ब्रेकअप हो जाए। क्यों? क्योंकि जब शादी की बात आती है तो 50 चीज़ें देखी जाती हैं। लड़के का स्वभाव, लड़के के पास कितना बैंक बैलेंस है, जो कि अलग टॉपिक है अपने आप में। साथ ही साथ लड़के का कैरेक्टर देखा जाता है, उसका स्वभाव देखा जाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, किस प्रकार से उनका स्वभाव है, और बहुत सारी 50 चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, कास्ट भी देखी जाती है। अलग अलग परिवारों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो 90 नहीं 98% चांस है कि ब्रेकअप हो जाए। और ये हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस एक क्लियर पिक्चर, एक प्रैक्टिकल पिक्चर दे रहे हैं। अब ब्रेकअप में जो रोआ राट होगा, जो आपका दिल टूटेगा, जिस दर्द से आप गुजरोगे, वो तो अलग है। लेकिन ये बात सोचो कि जब आपका विवाह संस्कार होगा, तब उसके बाद जो आपका हस्बैंड होगा, उनके साथ जो आपका बॉन्ड होगा, वो डेवलप होने में आपको कितनी दिक्कत आएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसका नाम है XYZ। तो ये जो XYZ महाशय हैं, इनको बाहर खाने का बहुत शौक है। होटल्स में खाना, रोज नए नए रेस्टोरेंट्स में ट्राई करना, नए नए ढाबों में जाना। यू नो, ही इज अ फूडी, ही लाइक्स टू ईट, ही लाइक्स टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स इन लाइफ, हमेशा सेम चीज। तो अभी क्या होगा, जब उनको आदत है हमेशा बाहर खाने की, रोज उनको कभी घर का खाना खाना पड़ जाए तो ही बी लाइक ठीक है, वंस इन अ वाइल अच्छा है, चलता है। लेकिन अगर लंबे समय तक उनको घर का सीधा सादा अच्छा खाना खिलाया जाए, बात नहीं जमेगी। उनको बाहर ही खाने की आदत है। अब आप सोचो, जिन लोगों को फूलिंग अराउंड करने की आदत है, कैजुअल रिलेशनशिप्स में एंटर करने की आदत है, यू नो, आज एक बॉयफ्रेंड, कल दूसरा बॉयफ्रेंड, आज एक गर्लफ्रेंड, कल तीसरे के साथ, फिर आज पहले के साथ, यही सब करने की आदत है उनको। एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इस चीज का उनके अंदर नामो निशान नहीं है। तो उनका विवाहित जीवन कैसे चलेगा? विवाहित जीवन में निष्ठा कैसे आएगी? जब आदत है इधर उधर बाहर मुंह मारने की, तो जो घर में जो लेडी है या फिर जो हस्बैंड है, उसके प्रति वो निष्ठा, उसके प्रति वो लॉयल्टी कैसे आएगी? क्योंकि जो पहला पहला प्यार है, या फिर जो भी एक उनकी एकमात्र निष्ठा थी, वो तो उनके पहले प्यार में चली गई ना। जब ब्रेकअप हुआ तो फिर दूसरा बॉयफ्रेंड आया मूव ऑन करने के लिए। जब ब्रेकअप हुआ तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड आई जीवन में उस ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए। तो जब आप एक के बाद रिलेशनशिप्स में एंटर करते रहोगे, ये आपके लिए इतना ज्यादा कैजुअल हो जाएगा कि आपकी एक के प्रति कभी लॉयल्टी, कभी कमिटमेंट, कभी वो निष्ठा रह ही नहीं जाएगी। और अगर आप अभी बॉयफ्रेंड रख लोगे और आपका आगे चल के उनसे ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद जब आपकी शादी होगी, तब जो फैमिली होती है, नई नई फैमिली होती है, यू स्टार्ट सर्विंग देम, यू स्टार्ट सर्विंग द हस्बैंड स्टार्ट सर्विंग द वाइफ, एंड जितनी भी सब कुछ चीजें होती है, वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सीरियस रिलेशनशिप्स में बहुत कम लोग एंटर करते हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव सोचकर ही आप अपना मन कंट्रोल कर सकते हो। आपने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में, और वेस्टर्न कंट्रीज छोड़ो, आजकल अपनी कंट्री में भी डिवोर्स रेट्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है ना, कैजुअल रिलेशनशिप्स का, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड का, ये सब कुछ इंडिया में आ रहा है। और अब इंडिया में आ रहा है तो इसलिए भारतीयों का भी जो डिवोर्स रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है, बस अपनी सो कॉल्ड फिजिकल नीड्स को पूरा करने का एक जरिया है। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। और ये फिजिकल नीड्स कुछ नहीं है, बस चमड़ी का मोह है और कुछ नहीं। और देखो, आप लड़की हो, ऐसा हो सकता है कि आपके ऐसे बिल्कुल इरादे ना हो, लेकिन लड़के 110% जब आप रेडी हो, जब आप हाँ बोलोगी एक बार, वो तो बस वेट कर रहे हैं कि आप एक बार हाँ बोलो। एंड वो 100% आपके साथ सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं। हाँ, मे बी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो, सिंसियर केयर हो आपके लिए, लेकिन फिजिकल तो होने के लिए वो एवर रेडी है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे भैया सुनो, मैं आया हूँ मेरठ से, मैंने देखे हैं एक से एक भोली भोली सूरत लेके घूमने वाले, ठीक है। लेकिन जैसी मौका मिलता है, जैसी उस लड़की का वहाँ पर ब्रेकअप हुआ, या फिर जैसी लड़की ने रोना शुरू किया, वैसी एकदम से सिंपैथी लेकर आएंगे
एंड बस। देखो अनलेस अगर लड़का आध्यात्मिक हो, हाँ उसे थोड़ा सेंस हो कि भैया विवाह संस्कार से पहले ये सब नहीं करना, ऐसे संबंध नहीं बनाने हैं। अगर लड़का आध्यात्मिक नहीं है, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन उसका नहीं है, तो उसका एकमात्र एक मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आते हैं। आजकल लड़कियों का भी शुरू हो गया है वैसे, तो इट कांट बी जस्ट सेड कि हाँ भाई इट इज लिमिटेड ओनली टू बॉयज, गर्ल्स भी होती हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन बेटर है कि रिलेशनशिप्स में और इन चीज़ों में आना अवॉइड करें, अपने करियर पे ध्यान दें और स्पिरिचुअल लाइफ में ध्यान दें। एंड अल्टीमेटली इफ यू आर सिंसियर इनफ, कृष्णा विल डेफिनेटली सेंड यू सच अ काइंड ऑफ पार्टनर जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी लाइफ में जेन्युइनली आपका साथ दे और आप दोनों मिलकर आगे बढ़े। क्या गर्ल्स चंदन का टीका फोरहेड पे नहीं लगा सकती? ये एक नया कीड़ा फैला हुआ है मार्केट में। हमारे सामने भी एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें एक महाशय बता रहे थे कि कैसे अगर महिलाएं, अगर लड़कियां अपने मस्तक पे चंदन लगाएंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें समझ में नहीं आता ये इन्फॉर्मेशन ये लाते कहाँ से हैं। वैष्णव ग्रंथों को कोट करो और बताओ कहाँ लिखा है। अलग अलग वर्शिपर्स के लिए अलग अलग तरीके के नियम लागू होते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं उनके लिए अलग प्रकार के नियम लागू होते हैं। जो देवी माँ के वर्शिपर्स हैं उनके लिए अलग तरीके के नियम है। जो भगवान शिव के वर्शिपर्स हैं उनके लिए अलग प्रकार के नियम है। आप एक के नियम दूसरे पर लागू नहीं कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो आप सोर्स बताओ। जब तक हमें किसी बोनाफाइड सोर्स से, किसी ऑथराइज्ड सोर्स से उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो देखिए, आज के युग में कोई कुछ भी बोल देता है, शास्त्रों में ये लिखा है, कृष्ण ने ये कहा है, भगवत गीता में ये लिखा है। कहाँ लिखा है, कौन से चैप्टर में लिखा है, कौन से टेक्स्ट में लिखा है? जब तक ये चीजें वो कोट नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज का विश्वास नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें ये समझ में नहीं आता कि आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते उनसे कि आप किस वैष्णव ग्रंथ से ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग इन लोगों पर कैसे विश्वास कर लेते हो? हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक से बड़े एक साधु संत रहे हैं, हमारे 6 गोस्वामीज हैं, हमारे आचार्य हैं। कभी किसी ने बोला क्या वो जो आप वीडियोस देख रहे हो वो लोग उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? आप लोगों के मन में डाउट भी कैसे आ रहा है? गोपी चंदन की तिलक की महिमा के बारे में जानते हो? हम बताएंगे डायरेक्ट शास्त्रों से कोट करके। सुनो, सबसे पहले गरुड़ पुराण से। उसमें क्या लिखा है? हे गरुड़, जिसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक अंकित होता है, उसे कोई ग्रह, नक्षत्र, यक्ष, भूत, पिशाच, सर्प आदि हानि नहीं पहुंचा सकते। आगे सुनो पद्म पुराण से। जिन भक्तों के गले में तुलसी या कमल की कंठी माला हो, कंधों पर शंख चक्र अंकित हो और तिलक शरीर के 12 स्थानों पर चिन्हित हो, वे समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। अगर कोई वैष्णव ऊर्ध्व पुंड्र, मतलब ये वैष्णव तिलक का तिलक लगाकर किसी के घर भोजन करता है, तो उस घर के 20 पीढ़ियों का मैं परम पुरुषोत्तम भगवान घोर नरक से निकाल देता हूं। अब आप बताओ, ये सब कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है या नहीं है? कहीं से भी कुछ भी उठा के आप गौड़िया वैष्णव समाज के ऊपर डाल रहे हो। अरे यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ प्लीज। इसीलिए बार बार हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये चीज बोलते हैं कि सबसे पहले अपने सिद्धांत को जानो, अपनी फिलॉसफी को जानो, शास्त्र पढ़ो। रील इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रॉपर आप ऑथेंटिक डिवोटीज से सुनो कि क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से अगर आप कहीं से भी कुछ भी रील उठा के देखोगे ना, तो आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली। इसलिए सिद्धांत को जानो। और अगर आप सच में सिद्धांत को जानना चाहते हो, स्पिरिचुअल लाइफ में तत्व की नॉलेज लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक कोर्स है बहुत ही अमेजिंग सा, गीता शास्त्री कोर्स, जो कि इस राधाष्टमी से स्टार्ट होने वाला है। उसकी जो भी डिटेल्स है हमने यहाँ पर नीचे पिंड कॉमेंट में डाल दी है। आप इस नंबर पर मैसेज कर रजिस्टर कर सकते हैं। जब इन्हें गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो क्यों बोल रहे हो? दुख हो रहा है क्या भाई? कितने लोग एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा भगवान पे डिपेंड हो रहे हैं। और आप भी समझो, ये सारे कंफ्यूजन, ये सारी मनगढ़ंत मिस इन्फॉर्मेशन ना ये लोग जानबूझ के फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि सोच बहुत नारो है। वो बस चाहते हैं कि उधर ना जाए, इधर ना जाए, सब बस मेरे पास आ जाए। इसमें भर भर के स्वार्थ छुपा है। तो इसी तरह हमें भी अनलाइक देम अपनी सोच को ब्रॉड रखना है। बाहर हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। इतने अलग अलग वैष्णव संप्रदाय हैं, उन सब की लाइन भी उन्हें भगवान के पास ले जाती है। देखो, 2 तरीके के डिवोटीज होते हैं, बी लाइक एंड फ्लाई लाइक। बी लाइक मतलब मधुमक्खी के जैसे। जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ जाएगी? वो फ्लावर्स पे जाएगी। जो मधुमक्खी है वो रस उठाएगी फ्लावर्स का, मीठी चीज उठाएगी, राइट। लेकिन जो फ्लाई है, मक्खी है, वो क्या करेगी? जहां पर भी खून है या फिर गंदगी है वहां जाएगी। तो अब हमको कौन से प्रकार का डिवोटी बनना है? मधु लाइक या फिर मक्खी लाइक? मधु लाइक अगर हम बी लाइक डिवोटीज बनेंगे तो जहां से जो भी अच्छाई है हमको वो उठानी है। ब्रॉड माइंडेड रहते हुए, अपनी लाइन में रहते हुए सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबसे हमको अच्छाई लेनी है। लेकिन जो एक फ्लाई लाइक डिवोटी है, यानी कि जो मक्खी के समान है, वो हर जगह नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ ये बुरा, यहाँ ये बुरा, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही देखेगा। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बी लाइक डिवोटी बने और हर जगह से अच्छाई उठा के आगे बढ़े। एक फ्लाई लाइक डिवोटी भले ही एक चीज में 1000 अच्छाइयां हो,
नहीं, वो सब कुछ इग्नोर करके अगर कोई भी एक छोटा सा नेगेटिव दिख गया ना, उसी को लेकर बस उसी का गुणगान करता रहेगा। तो हमें ऐसे डिवोटी नहीं बनना है और ऐसे डिवोटी से हमें बच के भी रहना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? पिछले जन्म के पापों का फल अब क्यों मिल रहा है जब हम पिछले जन्म के पाप करके भूल चुके हैं? अगर सब कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा तो सब अपने बुरे कर्म याद रखेंगे और कोई बुरा कर्म करेगा ही नहीं। आम के पेड़ का जब आप बीज बोते हो तो उस पे आम आने में 10 साल लग जाते हैं, है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप केले के पेड़ का एक बीज बोते हो तो आपको 1 साल में केले का फल हाथ में मिल जाता है ना? इसी तरीके से जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो वो जो एक्शन है वो एक तरीके से बीज बोने के समान है। अब उसका जो फल है यानी कि जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन क्या था। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, आपकी किसी तगड़े पहलवान से लड़ाई हो गई, अब उसका रिजल्ट आपको उसी वक्त मिलेगा या कुछ टाइम लगेगा? उसी वक्त मिलेगा, है ना? वो तो तगड़ा पहलवान है, उठा के पटक देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अब वहां पर आप नॉनवेज खा रहे हो, तो वो जानवर तो आपको उस वक्त कुछ नहीं कह सकता, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगले जन्म में आप वो जानवर बनो और वो जानवर आपको अगले जन्म में खाए। और आप भूलने की बात कर रहे हो, आप एक बात बताओ, पिछले महीने इसी समय इसी दिन आप क्या कर रहे थे? किसका दिल दुखा रहे थे? किससे लड़ाई कर रहे थे? आपको याद है? नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें उसकी सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। या मान लो आपकी रोड पे किसी से भयंकर लड़ाई हो गई और आपने उसका सर फोड़ दिया। अब कोर्ट में केस चलते चलते 20-25 साल हो गए। अब जब केस का रिजल्ट आने वाला था, आप इस पूरे मैटर को भूल भी चुके थे। अब क्या आप जज साहब को ये बोलोगे, अरे जज साहब मैं तो इस बात को भूल गया, आप भी भुला दो? नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा ना। भूलने का मतलब ये थोड़ी है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने बीज तो बो दिया, सजा मिलेगी। और आप ये छोटी सी लाइफ के केसेस की बात कर रहे हो, इस लाइफ की एक्टिविटीज की बात कर रहे हो। आप यमराज के मैनेजमेंट को समझो। हम कितने जन्मों से इतनी सारी एक्टिविटीज करते आ रहे हैं, इतने सारे बीज बोते आ रहे हैं, उन सब के फल हमें अभी भी मिल रहे हैं और हम अभी भी बीज बो रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि आपने 3-4 गलत कार्य करे तो उस सब का एक ही फल हमें मिल जाए। यहाँ इस जगत में भी अगर हम देखें तो होती है ना अलग अलग सेक्शंस, 302, 304, 307, और उन अलग अलग सेक्शंस के लिए एक ही व्यक्ति को अलग अलग सजा मिलती है ना। तो इसी तरीके से हमारे अच्छे कर्म के साथ भी ऐसा ही होता है, जितने अच्छे कर्म उतने अच्छे फल। तो इसीलिए बुरे या अच्छे कर्म के रिजल्ट्स मिलने में टाइम लग जाता है, कई कई जन्म लग जाते हैं। आप रोड पे किसी की पिटाई करके ये नहीं बोल सकते कि अरे जज साहब मुझे नहीं पता था कि पिटाई करने पर ये सजा मिलेगी। नहीं, सजा तो मिलेगी। तो जज साहब आपको बोलेंगे ना, तो आपको पता करना चाहिए था। पूरा कानून है, बुक्स हैं, उनको पढ़ो, उनको उठाओ। इसी तरीके से आप ऊपर यमराज को ये नहीं बोल सकते, यमराज जी मुझे नहीं पता था नॉनवेज खाने की ये सजा मिलेगी, मुझे नहीं पता था किसी को धोखा देने की ये सजा मिलेगी, किसी का दिल दुखाने की ये सजा मिलेगी। नहीं, सजा तो मिलेगी। तब यमराज जी आपको बोलेंगे ना, क्यों नहीं पता था? दिए तो थे हमने आपको शास्त्र, आपको दी तो थी श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, आपको दिए थे हमने पुराण, वेदास, सब कुछ दिए थे। आपको पढ़ने चाहिए थे, सुनना चाहिए था, खोलना चाहिए था, है ना? लेकिन आपने नहीं किया, अब आपको सजा तो मिलेगी। इसीलिए हमें पता करना चाहिए कि हमें किस कर्म की क्या सजा मिलेगी और हम इस कर्म के कानून की साइकिल से कैसे बाहर निकलेंगे। और वो कैसे निकलेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम कृष्ण की भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी कौन है? परम भक्त हैं श्री राम के। और हम बजरंगबली हनुमान से प्रे कर सकते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से आप श्री राम की उपासना करते हैं, जिस तरह से आप श्री राम की सेवा करते हैं, उसी तरीके से हमें भी थोड़ा बहुत डिवोशन दीजिए, थोड़ा बहुत प्रेम दीजिए, जिससे कि हम भी कृष्ण भगवान की सेवा कर सकें। आपका जितना डिवोशन है श्री राम के लिए, उसका 0.000000001% ही दे दो, उतना भी बहुत है। क्योंकि जो भगवान का मार्ग है वो भगवान के भक्तों से होकर ही जाता है। लेकिन दैट बीइंग सेड, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, हमको ये समझना होगा कि वी हैव टू डेवलप वन पॉइंटेडनेस टुवर्ड्स आवर इष्ट देव। अब ये क्या है? देखिए, भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो यहाँ पर अनन्यस का मतलब क्या है? वन पॉइंटेडनेस, नो डाइवर्जन। इसी तरह से भगवान भगवत गीता में एक और बार कह रहे हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम मतलब ओनली मी। अपि चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। यहाँ पर अनन्य का क्या अर्थ है? वन पॉइंटेडनेस, नो डाइवर्शन, ओनली वन। एंड यहाँ पर वो वन कौन है? कृष्णा। ये सब बातें हमको तब समझ में आएंगी जब हम धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करने की। लेकिन इन सब के बावजूद हमको एक और चीज यहाँ पर समझने वाली है। अगर हम राधे श्याम की उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को इग्नोर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें उनके भी फास्टिंग डेज को ऑब्जर्व करना है, हमको उनके भी व्रत रखने हैं, हमें उनके भी आशीर्वाद की जरूरत है। अब आप पूछोगे क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब भी हमारे गुरु वर्ग में से किसी की भी आविर्भाव तिथि होती है, तिरोभाव तिथि होती है, तो फिर हम लोग फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं, राइट? हम लोग व्रत रखते हैं, हम लोग गुरु पूजा करते हैं, तो फिर तो वो
भगवान है, तो हमें तो उनकी आशीर्वाद की और ज्यादा आवश्यकता है, हमें तो उनकी सेवा करनी ही करनी है। तो इसीलिए हम लोग, और जैसे राम जी हैं, हम उनका भी फास्टिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। और ये तो हमारे गुरुदेव है, वो तो फिर भी भगवान है, तो हमको तो उनके फास्टिंग डेज बिल्कुल ऑब्जर्व करने हैं, हमें तो उनकी कृपा अवश्य चाहिए। और ऐसे ही सभी देवी देवता है, वो भी कितने ज्यादा बड़े हैं, उन सबका तो मेंशन भी आता है श्रीमद् भागवतम में। सो इन द लॉन्ग रन हम लोगों को वन पॉइंटेडनेस टुवर्ड्स आवर इष्ट देव प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों को हमारे एक इष्ट देव है जो कि हमें एज विद टाइम हमको पता चलेगा, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम कात्यायनी देवी का व्रत रख सकते हैं? गोपियों ने भी तो रखा था, तो आप भी रख लेना जब आप गोपी बन जाओगे। और कौन सी गोपी? गोपी डॉट्स लगा के, गोपी ड्रेस पहन के, इंस्टाग्राम वाली गोपी नहीं, प्रॉपर जब आप गोलोक वृंदावन में पहुंच जाओगे तब आप भी रख लेना। हमें गोपियों के एक्शंस को इमिटेट नहीं करना है। और यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस आ भी क्यों रहे हैं? सबसे पहले आप ये बात बताओ कि आप इस चीज़ को कैसे रिकंसाइल करोगे, किसके साथ रिकंसाइल करोगे? क्या हमारे आचार्यज ने रखा? क्या हमारे 6 गोस्वामीज ने रखा? नहीं रखा। तो अगर उन्होंने नहीं रखा तो आप अपना इंटेलिजेंस क्यों लगा रहे हो कि मैं रख लेता हूँ, एक नई चीज़ क्यों बना रहे हो? तो हमारे आचार्यगण हमसे बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट करे हैं एक साधक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कात्यायनी देवी का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, एकदम गलत है, नहीं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको करो। और इंपॉर्टेंट चीज़ किसने करके दिखाई है? हमारे आचार्यगण ने करके दिखाई है। बस ये देखो कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था। उन्होंने सभी साधकों के लिए सारे एग्जाम्पल सेट करे हैं कि हमें क्या क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलयुग में इतने पाप कर्म बढ़ रहे हैं और अगर पाप कर्म करने पर हमें फिर से मानव शरीर नहीं मिलता है तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है? अभी आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि यही पृथ्वी है और बस यही 8 बिलियन पॉपुलेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, एक छोटा सा प्लैनेट पड़ा है, ठीक है। और ऐसे ही इतने सारे इननंबरेबल प्लैनेट्स हैं, इननंबरेबल गैलेक्सीज हैं और ऐसे ही इतने सारे ब्रह्मांड हैं जो महाविष्णु के पोर्स से निकल रहे हैं। तो इतने सारे, इतने अलग अलग ब्रह्मांडों में इतने सारे जीव हैं, सभी की अलग अलग कर्म साइकिल चल रही है। कोई कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, कोई कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, कोई पहले कभी कहीं पे था, कोई कहीं पे आ रहा है। तो ये सब चीज़ें समझना हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। इस भौतिक जगत की इंट्रिकेसीज को समझना इतना इजी नहीं है। अब आप एक बात बताओ, एक छोटी सी चीटी जा रही है, आप एक कंपनी में काम करते हो, आप उस चीटी को अगर ये समझाने की कोशिश करो कि देख ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये HR डिपार्टमेंट है, ये मीडिया डिपार्टमेंट है, ये स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट है, ये ऐसे 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 काम करते, चीटी बोलेगी अरे भाई क्या कर रहा है यार, मुझे तो आटे का दाना वहाँ से वहाँ लेके जाना है, क्या समझा रहा है? उसको समझ में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस अभी इतना नहीं है कि वो ये सब बातें समझ पाए। इसी तरीके से हम क्या हैं, हम चींटी से भी छोटे समान हैं। तो हम अपने इंटेलिजेंस से कितना ही समझ सकते हैं इस भौतिक जगत को, कितना ही समझ सकते हैं प्लानिटरी सिस्टम्स को, कितना ही समझ सकते हैं हम कर्मों की इंट्रिकेसीज को। सिंपल सी बात। तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करने पे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करने पे ऐसा क्यों हो रहा है, भागवतम की कॉस्मोलॉजी ऐसा कहती है, इन्होंने ऐसा बोला था, ये तो ऐसा हो गया, ये गलत है। ये देखो, इस चीज़ को अच्छे से समझो कि ये जो भौतिक जगत है ये एक जेल के समान है, ठीक है। और दुर्गा देवी क्या है? दुर्गा देवी जेलर है। तो अब आप एक बात बताओ, अगर आप एक जेल में हो तो क्या जेलर आपको सारे के सारे रास्ते बताएगा कि आप इस गेट से निकलोगे, फिर उसके बाद इस गेट से निकलोगे, फिर उसके बाद ये बटन दबाओगे तो वो गेट खुलेगा और उसके बाद आप जेल के बाहर जा पाओगे? आपको नहीं बताएगा, है ना। क्यों? अगर आपको वो बता देगा तो आप तो जेल छोड़ के भाग जाओगे ना। इसी तरीके से आप ये समझो कि हम एक जेल में हैं, तो हमें ये सब बातें कभी नहीं पता चलेंगी। इट्स नॉट ईजी, हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है हम ये सब समझ पाए। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कर्म की इंट्रिकेसीज के साथ डील करते हैं या फिर कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है, देखो इन सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए सिर्फ एक चीज करो, अपने से ज्यादा जो इंटेलिजेंट डिवोटीज है, जो आचार्यगण है, हमारे जो 6 गोस्वामीज है, उनको सुनो। हमारी उनकी वाणी में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, बस। इससे आगे आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे वैसे भी कैपेसिटी से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी अगली वेब सीरीज कब आ रही है? आ रही है जल्दी, देखो प्रयास कर रहे हैं। अगली वेब सीरीज का नाम है फुल स्टॉप। एंड जैसे जैसे हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं वैसे वैसे हम लोग शूट करते हैं, वैसे वैसे हम लोग उसको एडिट करते हैं और वैसे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द रिलीज करने की। तो देखो प्रॉप्स का, कॉस्ट्यूम का, शूट का, रेंटिंग का, क्योंकि जैसे हम लोकेशन पे जाते हैं तो हमको उनको भी देना होता है, लाइट्स का, और कभी कभी एक्टर्स को भी पे करना पड़ता है, तो इन सब का काफ़ी खर्चा बैठ जाता है। तो जैसे जैसे आप लोग हमको थोड़ा बहुत डोनेशन भेजते हो और थोड़ा हम अपनी साइड से लगाते हैं, वैसे वैसे हम कोशिश करते हैं कि वो सब करके हम शूट करें जल्द से जल्द। लेकिन जितना हो पा रहा है हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी, मे बी शायद 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाए वेब सीरीज़ को आने में। सो आप लोग अपना सपोर्ट बरकरार रखिए एंड होपफुली हम लोग एक दिन रेगुलर बेसिस पे वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ कर पाएँ।